नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम नाभादास जी के बारे में शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाभादास फैक्ट है, नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। दोस्तों, नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। अगला फैक्ट, डॉक्टर गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। डॉक्टर गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। अगला फैक्ट है, नाभादास ने सन 1585 ईस्वी, जो कि संवत में है 1642 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है। अगला फैक्ट, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन, व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन, व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया। अगला फैक्ट है, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा कवित्व सवैया शैली में लिखी। अगला फैक्ट है, नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टायामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में है। चंपू काव्य से तात्पर्य है दोस्तों, ये चंपू काव्य गद्य और पद्य दोनों में होती है, इसलिए इसे चंपू काव्य शैली कहते हैं। अगला फैक्ट, नाभादास ने अष्टायाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। नाभादास ने अष्टायाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषता हैं, देख लेते हैं विशेषताएं। पुस्तक और उनकी भाषा के बारे में और पुस्तक की विशेषता के बारे में देखते हैं। अष्टायाम, जो कि अष्टायाम ब्रजभाषा में है। ये अष्टायाम में गद्य में राम और सीता के आठों पहरों का वर्णन है। गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। दूसरी है अष्टायाम, जो कि अवधी भाषा में है। इसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। इसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। अगला फैक्ट, नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कबीरदास के बारे में महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। अगली पंक्ति है मीराबाई के बारे में, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गयो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गयो। तुलसीदास के बारे में है, त्रेता काव्य निबंध करी
त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन। इक अक्षर उच्चरय ब्रह्मादि परायण। इक अक्षर उच्चरय ब्रह्म हत्यादि परायण। इक अक्षर उच्चरय ब्रह्म हत्यादि परायण। अगली पंक्ति है दोस्तों, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रहत अहनीस व्रतधारी। रामचरण रस मत रहत अहनीस व्रतधारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। चलिए दोस्तों सूरदास जी के बारे में देखते हैं। उक्ति चोज अनुप्रास वरण, उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। अगली पंक्ति है, विमल बुद्धि गुण और को, विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सोननि धरय। जो वह गुण सोननि धरय। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। चलिए दोस्तों नंददास के बारे में दी गई पंक्तियां हैं। लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर। लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर। सरस उक्त युत युक्ति भक्ति रह गान उजागर। सरस उक्त युत युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पद में पगे। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट है अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। अगला बिंदु है केशवदास का जन्म। दोस्तों यहाँ से केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। दोस्तों केशवदास भक्ति काल के अंतर्गत और रीति काल के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए पढ़ते हैं केशवदास के बारे में। अगला फैक्ट है केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्रा था। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्रा था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला फैक्ट है केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास इंद्रजीत सिंह के गुरु थे और उनके राजाश्रित कवि थे, मतलब उनके यहाँ रहते थे। अगला फैक्ट केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय दिया गया। चलिए देखते हैं। उनकी रचना है रसिक प्रिया। इसकी रचना हुई थी दोस्तों 1591 ईस्वी में और ये 16 प्रभाव मतलब अध्याय में बटा था। इसमें अध्याय को प्रभाव कहा गया। ये 16 प्रभाव में बटा था और ये रीति ग्रंथ है। और इसकी विशेषता है दोस्तों इसमें रस श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। अगली है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इसका रचना काल है 1601 ईस्वी और इसमें 39 प्रकाश हैं, मतलब 39 अध्याय में बटा हुआ है। और ये रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है और इसकी विशेषता है राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है।
अगली है रचना कविप्रिया। कविप्रिया का रचना काल है 1601 ईस्वी। दोस्तों ये भी 16 प्रकाश में बटा है और ये भी रीति ग्रंथ है। और कविप्रिया में दोस्तों अलंकारों का वर्णन है। रसिक प्रिया में श्रृंगार रस का वर्णन है और कविप्रिया में अलंकारों का वर्णन है। इसके बाद रतन बावनी, ये भी केशवदास की रचना है। रतन बावनी का रचना काल है 1607 ईस्वी और इसमें 53 छंद पाए जाते हैं। ये भी प्रबंध काव्य है। और दोस्तों ये डिंगल शैली में एक राजनीतिक ग्रंथ है। किसमें? डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। अगली रचना है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित इसकी रचना भी 1607 ईस्वी में हुई और ये 33 प्रकाश मतलब 33 अध्यायों में बटा है और ये प्रबंध काव्य है। और इसमें वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। ये वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। चलिए दोस्तों, विज्ञान गीता भी केशवदास की रचना है और इसका रचना काल है 1610 ईस्वी और ये 21 प्रभाव मतलब 21 अध्याय में बटा है और ये भी प्रबंध काव्य है और इसमें प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। दोस्तों विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका ये इसका रचना काल है 1612 ईस्वी और ये भी प्रबंध काव्य है। इसमें दोस्तों जहांगीर के दरबार का वर्णन मिलता है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन मिलता है। अगली है नक्शिक। नक्शिक रचना ये भी रीति ग्रंथ है। इसमें नक्शिक रचना में राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन मिलता है। राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन मिलता है। इसके बाद छंदमाल। छंदमाल भी केशवदास की रचना है। छंदमाल एक रीति ग्रंथ है और इसमें जिससे नाम से भी जान पड़ता है, इसमें छंदों का वर्णन है। दोस्तों अगला बिंदु है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद और नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशवदास को रीत ग्रंथ का प्रवर्तक, रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। अगला फैक्ट है कविप्रिया रीत ग्रंथ की रचना है। कविप्रिया रीत ग्रंथ की रचना है। रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका जो कि वैश्या थी, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। अगला फैक्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं और केशवदास ने स्वयं लिखा है। चलिए देखते हैं पंक्तियां हैं। जदप सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत। जदप सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। दोस्तों अगला बिंदु है केशवदास भामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशवदास भामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे मतलब उनको मानने वाले थे। अगला फैक्ट है ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरित की प्रतिस्पर्धा में एक रात में, दोस्तों एक रात में रामचंद्रिका रचना तैयार की थी। चलिए अगला फैक्ट है गोमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। दोस्तों केशवदास ने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखी थी और उसी प्रकार गोमान कवि ने केशवदास की रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। अगला फैक्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है।
आगे देखते हैं। केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला, मतलब केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला। दोस्तों ये रामचंद्र का कथन है। केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला, उनमें वो साहृदयता नहीं उनमें वो साहृदयता नहीं और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा था, मतलब उनकी आलोचना की थी। अगला फैक्ट है, डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा? केशवदास को कोर्ट का कवि विजय पाल सिंह ने कहा था। अगला फैक्ट है, केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नेषद चरित का प्रभाव पड़ा। केशवदास की रचना रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नेषद चरित का प्रभाव पड़ा। अगला है, आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन। दोस्तों रामचंद्रिका के बारे में आलोचक ने अपने अपने राय दी थी। देखते हैं। कथन है, कवि को दीन न चहे विदाई। पंक्तियां हैं, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। दोस्तों नाभादास ने उड़गन केशवदास कहा है। केशवदास के बारे में नाभादास ने उड़गन केशवदास कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। दोस्तों रामचंद्रिका के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। अगला है, सेनापति हैं। सेनापति के बारे में पढ़ते हैं। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है और सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। दोस्तों इनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति के 2 ग्रंथ थे। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार है। कवित्व रत्नाकर में इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। दोस्तों कवित्व रत्नाकर में राम कथा का वर्णन है और इसमें 5 तरंग 394 छंद हैं। अगली रचना है काव्यकल्पद्रुम। इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। काव्यकल्पद्रुम दोस्तों एक रीति ग्रंथ माना जाता है। अगला फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है। देखते हैं, ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का सेनापति के बारे में कथन है। अगला बिंदु है, सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है दोस्तों श्लेष अलंकार है। प्रश्न बन सकता है कि सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो उत्तर होगा सेनापति का प्रिय अलंकार, सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। अगला फैक्ट है दोस्तों, अन्य राम भक्ति कवि निम्नलिखित हैं। चलिए कवि देख लेते हैं और उनकी रचनाएं हैं। प्राणचंद चौहान इनकी रचना है। दोस्तों कवि हैं प्राणचंद चौहान, इनकी रचना है रामायण महानाटक, जो कि ये 1610 ईस्वी की रचना है। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक, ये 1610 ईस्वी की है।
और अगले कवि हैं माधव दास चरण। माधव दास चरण, इनकी रचना है रामरासो, जो कि ये 1618 ईस्वी की है। दूसरी है अध्यात्म रामायण, ये 1624 ईस्वी की है। माधव दास चरण की रचना एक बार फिर से देख लेते हैं। रामरासो ये 1618 ईस्वी की है। दूसरी अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी की है। अगले कवि हैं हृदय राम। राम की रचना है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक है 1623 ईस्वी की। हृदय राम की रचना हनुमान नाटक 1623 ईस्वी की है। इसके बाद रायमल पांडे, इनकी रचना है हनुमचरित। इनकी रचना है हनुमचरित और ये 1639 ईस्वी की है। अगले कवि हैं नरहरि बारहट। नरहरि बारहट की रचना है पौरुषेय रामायण। इनकी रचना है पौरुषेय रामायण। इसके बाद लालचंद की रचना है अवध विलास। लाल दास की रचना है अवध विलास। लाल दास की रचना है अवध विलास और ये 1643 ईस्वी की है। 1643 ईस्वी की है। इसके बाद अगले कवि हैं कपूर चंद्र त्रिखा। इनकी रचना है रामायण, जो कि ये 1646 ईस्वी की है। रामायण कपूर चंद चित्रा की रचना है रामायण 1646 ईस्वी की। अगला बिंदु है रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। रामायण महानाटक, जो कि प्राणचंद चौहान की रचना है। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक और ये संवादात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें दोस्तों दोहा चौपाई की प्रधानता है। प्राणचंद चौहान की रचना रामायण महानाटक में दोहा चौपाई की प्रधानता है। अगली रचना हृदय राम की रचना हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। दोस्तों, हनुमान नाटक का एक नाम रामगीत भी है। अगला फैक्ट है पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र। दोस्तों, नरहरि की रचना है चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। दोस्तों, पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। अगला फैक्ट है कपूर चंद त्रिखा की रचना है रामायण। ये दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और इसमें 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। दोस्तों, अगला फैक्ट है रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। अगला फैक्ट है मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कही थी। उनके जवाब में जो विनय पत्रिका में संकलित है। विनय पत्रिका दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, जो कि ये ब्रजभाषा में। देख लेते हैं मीराबाई का पद। जाके प्रेरणा राम वैदेही। दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने पद कही थी, जो विनय पत्रिका में संकलित है। पंक्ति है जाके प्रेरणा राम वैदेही। जाके प्रेरणा राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। अगला फैक्ट है अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा था। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा था। चलिए दोस्तों, सगुण काव्यधारा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। फैक्ट है
कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। अगला फैक्ट है, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि हैं अश्वघोष, जो कि अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। दोस्तों ये रचना परीक्षाओं में अधिकतर आती रहती है, तो अश्वघोष की रचना बुद्धचरित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। अगला फैक्ट है, राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना है। दोस्तों हाल की रचना है गाथा सप्तशती, जो कि इसको गाथा सप्तशती भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। दोस्तों ये रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अश्वघोष की बुद्धचरित और हाल की रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती। अगला फैक्ट है, कृष्ण भक्ति कवियों का आधार भागवत महापुराण है। प्रश्न आ सकता है कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर होगा आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। अगला फैक्ट है, कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण उनके कालक्रमानुसार है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आचार्यों का नाम है, उनके जन्म मृत्यु और जन्म स्थान, गुरु और संप्रदाय, उनके संप्रदाय के बारे में, उनके दार्शनिक मत। चलिए देखते हैं। निम्बार्काचार्य, इनका कार्यकाल है 1114 ईस्वी से 1162 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है निम्बापुर में। निम्बार्काचार्य का जन्म स्थान निम्बापुर और इनके गुरु का नाम है नारद मुनि। नारद मुनि गुरु का नाम है। और निम्बार्काचार्य का संप्रदाय है शनकादि संप्रदाय और इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत है द्वैतवाद। अगले हैं वल्लभाचार्य। इनका जन्म हुआ 1478 ईस्वी और मृत्यु 1530 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है चंपारण। वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है चंपारण और वल्लभाचार्य के गुरु का नाम है विष्णु स्वामी, जो कि वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। और वल्लभाचार्य का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय और इनका दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैतवाद। इसके बाद स्वामी हरिदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1578 ईस्वी में। और दोस्तों स्वामी हरिदास का जन्म स्थान है वृंदावन और इनके गुरु का नाम आसुधीर है और ये सखी संप्रदाय को मानते हैं। इनका सखी संप्रदाय से संबंध है। अगले हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म हुआ 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और मृत्यु 1533 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है नवद्वीप बंगाल में। जन्म स्थान चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप बंगाल में। और इनके गुरु का नाम केशव भारती था। और ये गौंडी इनका संप्रदाय था, गौंडी संप्रदाय था और इनका दार्शनिक मत था अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेद था। और चलिए देखते हैं हित हरिवंश के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में और मृत्यु 1552 में और इनका जन्म स्थान है बांधगांव, जो कि मथुरा में है। और इनके गुरु का नाम गोपाल भट्ट था। हित हरिवंश के गुरु का नाम गोपाल भट्ट था और ये इनका संप्रदाय था राधा वल्लभ संप्रदाय था। अगला फैक्ट है, कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था।
हाल की रचना आप पहले ही देख चुके हैं, गाथा सप्तशती या गाथा सतसई है, और इनका वास्तविक नाम था शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। अगला फैक्ट है, भागवत पुराण का रास शरद रास या गीत गोविंद का वसंत रास है। भागवत पुराण का रास शरद रास तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। अगला फैक्ट, बंगाल के अंतिम शासन राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव की रचना है दोस्तों गीत गोविंद। सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है गीत गोविंद के रचनाकार या कवि कौन है, तो उत्तर होगा जयदेव, और ये 12 सर्गों में है। अगला फैक्ट है, भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है। अगला है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। और दोस्तों इनका संप्रदाय है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। अगला फैक्ट है, निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। प्रश्न आ सकता है निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था, तो उत्तर होगा नियमानंद है। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। यहाँ पर निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। अगला फैक्ट है, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, और इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क का नाम सुदर्शन भी था। अगला फैक्ट, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के शोभकी रूप का वर्णन विधान है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के शोभकी रूप का विधान है। अगला फैक्ट है, निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। निम्बार्काचार्य के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे, जो कि इस प्रकार हैं, श्रीनिवासाचार्य, और दूसरे हैं औदुम्बाचार्य, और तीसरे गौरमुखाचार्य। निम्बार्काचार्य के तीसरे हैं गौरमुखाचार्य शिष्य, और चौथे शिष्य हैं श्री लक्ष्मण भट्ट। और श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की है। अगला फैक्ट है, निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है, देख लेते हैं। पहली रचना है वेदांत पारिजात सौरभ, और दूसरी है 10 श्लोकी, तीसरी है कृष्ण स्तवराज, तीसरी है श्री कृष्ण स्तवराज, चौथी है मंत्र रहस्य षोडशी, पांचवी है प्रपन्न कल्प पल्लवी। अगला फैक्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। अगला फैक्ट है, श्री भट्ट का जन्म मथुरा ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ, और इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट के गुरु का नाम केशव कश्मीरी था, और इनका जन्म ध्रुव टीला में 1538 ईस्वी में हुआ। अगला फैक्ट, श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है।
श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार हैं। युगल शतक में 100 पद हैं। और प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। और दूसरी रचना है आदिबानी। दूसरी रचना श्री भट्ट की आदिबानी है। अगला फैक्ट है, हरि व्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। हरि व्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में हरि व्यास देव ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है, परशुराम देव के गुरु का नाम हरि व्यास था। परशुराम देव के गुरु का नाम हरि व्यास था। दोस्तों, श्री भट्ट के शिष्य का नाम हरि व्यास देव था और हरि व्यास देव के शिष्य का नाम परशुराम देव था। परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय के गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। दोस्तों, इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। और अगला फैक्ट है, परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान साधुकड़ी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान साधुकड़ी थी। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। गाइस, यदि इन वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो केके एग्जाम 5 चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।